नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स के डेली सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करेंगे वन लाइनर्स की तरह। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। आज की बेटा महत्वपूर्ण घटना है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के से रहेंगी। राष्ट्रीय घटना में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में पहली डेंगू वैक्सीन की स्वीकृति मिली है। एज बेटा है 4 से लेके 60 साल के व्यक्तियों को ये लगाई जाएगी। एफआई इंडेक्स में जो भारत है वो बेटा 70वें स्तर पे पहुंच चुका है। 2025-26 में एफआई इंडेक्स में जो एफआई का फाइनेंशियल इंडेक्स में बेटा लोकमान्य तिलक पुरस्कार बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में है। साथ साथ व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, ये एक महत्वपूर्ण वो राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में कवर करेंगे भारत कनाडा का सैन्य सहयोग, ईयू द्वारा लगाया गया जुर्माना, साथ साथ मुलंदो भारत का संबंध। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करंट टाइम में मोल्दोवो देश गई है। वहां से भारत का क्या संबंध है उसके बारे में, ईयू के बारे में जुर्माना लगा उसके बारे में। जब उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो एआईसीटी के रूप में पहला चरण, सोनभद्र पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ले जाना जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पे एटीएमएस लागू किया गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में साथ ही साथ चर्चा करेंगे। ओडीओपी का एक नया रिकॉर्ड आ चुका है। तो इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन कोई उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन में करके बता देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देखते हैं कि भारत ने क्या किया। भारत ने डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। ये बेटा क्यूडेंगा को किसको मंजूरी दी इसके बारे में बेटा समझो। क्यूडेंगा है क्या, भारत के बाजार में उपयोग की जाने वाली पहली वैक्सीन होगी। और ये जो बेटा वैक्सीन है ये 4 से लेकर 60 साल के व्यक्तियों की लगाई जाएगी। डेंगू वायरस के चारों सेरोटाइप्स के विरुद्ध ये बेटा सुरक्षा देती है। भारत में हर साल मानसून के बाद डेंगू के मामले में तेजी से वृद्धि होती रहती है और यह वैक्सीन अस्पतालों में भर्ती होने वाले गंभीर मामलों को कम करने में सहायक होगी। भारतीय औषधि महानिदेशक डीजीसीआई ने ताकेडा द्वारा निर्मित लाइव इन्स्टीट्यूट टेटा वाले डेंगू वैक्सीन को भारत में उपयोग की मंजूरी दे दी है। सबसे पहले बेटा याद रखना इसको निर्माण किसने, किसको निर्माण किया, ताकेडा, और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो महत्वपूर्ण घटना है, आरबीआई द्वारा वित्त समावेशन सूचकांक 70 हुआ। इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने वार्षिक वित्त समायोजन सूचकांक की रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में बेटा 0 से लेकर 100 पैमाने दिए जाते हैं। इसमें 3 मुख्य मापदंड होते हैं, एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी और क्वालिटी। एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी और क्वालिटी। इसी में बेटा डिजिटल बैंक, यूपीआई और ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क को लगातार वृद्धि हुई है। इसी वजह से जो भारत की रैंकिंग रही है ये बेटा 70 पॉइंट तक आ गई, इसमें वृद्धि हुई है। क्योंकि बेटा अब हमारे यहाँ पैसे का ट्रांजेक्शन तो बड़ा आसान हो गया है। आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक धन प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करें तो भारत और कनाडा के बीच में संबंध में पुनः शुरुआत हुई है। क्या बेटा, भारत और कनाडा के सामरिक एवं रक्षा समझौते को दोबारा गति देने के लिए रक्षा सलाहकारों ने नियुक्ति की गई है। दोनों देशों ने ओटावा और नई दिल्ली में अपने सैन्य प्रतिनिधियों को पुनः तैनात किया है। रक्षा, औद्योगिक सहयोग, अंतरिक्ष सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अली एक्सप्रेस पर बेटा यूरोपीय संघ ने भारी जुर्माना लगाया है। यू ने बेटा चाइना की एक एक्सप्रेस है, जैसे हमारे अमेजन है वैसे चाइना में अली एक्सप्रेस है, उस पर बेटा 550 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई डिजिटल सेवा अधिनियम के उल्लंघन एवं मंच पर अवैध असुरक्षित उत्पादों की बिक्री को रोकने में विफल है क्या बेटा, चाइनीज है तो चाइनीज चीजें बेटा अवैध भी हैं और कुछ सुरक्षित नहीं है, और जो चीजें सुरक्षित नहीं है उनको भी वहां पे बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन संघ ने बेटा 550 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा ध्यान रखना। लखनऊ में पहली एआईसीटी बनने जा रही है। लखनऊ, देखो उत्तर प्रदेश में पहली एआईसीटी ग्रुप में किसे बनाया जा रहा है, लखनऊ को निर्मित किया जा रहा है। और इससे बेटा पहली एआईसीटी का चरणबद्ध तरीके से टेक कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इसे एआई में आईटी और आईटीएस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ स्टार्टअप के लिए विश्व स्तरीय डेटा सेंटर, प्लग एंड प्ले वर्क स्पेस के साथ एआई लैब स्थापित की जाएगी। लक्ष्य रखा गया बेटा इसमें $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना।
उत्तर प्रदेश को बेटा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लखनऊ में पहली एआई सिटी का निर्माण चरणबद्ध तरीके से ओपन हो गया है। इसमें क्या डेटा सेंटर का निर्माण होगा, प्लग एंड प्ले वर्क स्पेस जहां कंपनियां आगे डायरेक्ट काम करेंगे। साथ साथ याद रखो यूपी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोनभद्र जिले में राज्य का पहला वाणिज्यिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण शुरू हुआ है। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में कार्बन उत्सर्जन को शून्य की ओर ले जाना। यह प्लांट मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्रों में जैसे सीमेंट एवं विद्युत संयंत्रों को स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति करेगा। स्वच्छ ऊर्जा बेटा किसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। सीधे से बेटा क्वेश्चन याद रखना, सोनभद्र में यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया, जहां से विद्युत का निर्माण होगा और यह विद्युत सीमेंट बिजली अन्य कामों में प्रयोग की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे में एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। एआई एटीएमएस का क्या, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये एआई आधारित रहेगी। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, इसको पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम एआई कैमरे ड्रोन की मदद से ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में चलने वाले वाहनों एवं दुर्घटनाओं को रियल टाइम में मॉनिटरिंग करेगा। इससे महाकुंभ में प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रगति। 1976 में नोएडा की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश का पहला नया औद्योगिक शहर झांसी के पास बसाया जा रहा है। राज्य ने भी इसके लिए 33,000 करोड़ जमीन का अधिग्रहण लगभग पूरा कर लिया है। इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सोलर ऊर्जा एवं भारी उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है। पहले बेटा नोएडा था, ऐसे बीडा का और स्थापना किया जा रहा है। बीडा का मतलब क्या हो? बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ओडीओपी के बारे में ध्यान रखना बेटा, भदोही का कालीन, मुरादाबाद का पीतल के बर्तन, वाराणसी के रेशम, इनकी मांग बेटा पहली तिमाही में ही निर्यात इनका 50,000 करोड़ पहुंच गया है। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और वाराणसी के रेशम उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय मांग 50,000 करोड़ पहुंच गई है। और योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी का ये नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, तो इसलिए याद रखना। जो लोग बेटा यहाँ तक देख रहे हैं तो बेटा नौद्वार बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नौद्वार बैच पेट 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे ईएसएम अर्थात एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पे। तो चलिए सेशन को यहीं रखते, तब तक कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई में अच्छी लगती है, अकेले में दूर है दूर, तब तक के लिए धन्यवाद।